अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक आप सभी का मेरी इस न्यू वीडियो में। वीज़ा सीरीज़ की इस वीडियो में आज के दिन जिस कंट्री के अबाउट हम बात करने वाले हैं वो है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूएसए का टूरिस्ट वीज़ा आप खुद से कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, इसकी अपॉइंटमेंट की कितनी फीस है, इंटरव्यू इसका कैसा होता है, ये तमाम चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो मेक श्योर करेंगे ये वीडियो लास्ट तक देखें। अगर आप में से कोई न्यू है इस चैनल पर तो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। तो चलें बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ कि यूएसए का टूरिस्ट वीज़ा आप खुद से कैसे अप्लाई कर सकते हैं। यूएसए का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इसकी अपॉइंटमेंट को बुक करना है। अपॉइंटमेंट से भी पहले आपको DS-160 फॉर्म को फिल करना है प्रॉपर तरीके से। मेक श्योर करें कि कोई भी मिस्टेक आप ना करें, कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन आप DS-160 फॉर्म में फिल ना करें। प्रॉपर तरीके से DS-160 फॉर्म को फिल करें एंड देन आफ्टर दैट आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी है। $185 इसकी अपॉइंटमेंट की फी है, वो आपने पे करनी है और अपॉइंटमेंट बुक करनी है। और अगर आप यूएई से इसका वीजा अप्लाई कर रहे हो तो अपॉइंटमेंट आपको नेक्स्ट ईयर की मिलेगी, 2025 की आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी, क्योंकि अभी फिलहाल 2024 चल रहा है तो आपको इसकी अपॉइंटमेंट नेक्स्ट ईयर की मिलेगी। अगर आप पाकिस्तान इंडिया से कर रहे हो तो उसमें भी आई थिंक 1.5 ईयर लग जाता है। इसके अलावा अगर आप ओमान से इसका वीजा अप्लाई कर रहे हो या सऊदी अरब से वीजा अप्लाई कर रहे हो, विद इन 1 and 2 मंथ के अंदर ही इसकी अपॉइंटमेंट आपको मिल जाती है। बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर आपको यूएसए की अर्ली अपॉइंटमेंट मिल जाती है और ऐसी बहुत सी कंट्रीज भी हैं जहां पर आपको एक साल वेट करना पड़ता है। लेकिन अगर आप यूएई से इसकी अपॉइंटमेंट को बुक करते हैं तो आफ्टर 2 to 3 मंथ्स के अंदर आप इसकी अपॉइंटमेंट को रीशेड्यूल कर सकते हैं, अर्ली अपॉइंटमेंट गेट कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के बाद आपके पास इतना टाइम होगा कि आपको इसके इंटरव्यू की तैयारी करनी है और साथ ही आपको इसके डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको चाहिए आपके पासपोर्ट की कॉपी, वीजा कॉपी, एमिरेट्स आईडी की कॉपी, रिटर्न टिकट, होटल रिजर्वेशन, डे टू डे ट्रैवल प्लान, कवर लेटर, ट्रैवल इंश्योरेंस, बैंक स्टेटमेंट एंड एनओसी। जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो वहां से आपको एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए। यही तमाम डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए यूएसए का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने के लिए। आई नो आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जहां पर बहुत सारे लोगों ने मेंशन किया है कि यूएसए का वीज़ा अप्लाई करने के लिए ना तो आपको एनओसी की ज़रूरत है, ना आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत है, ना आपको इस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको यूएसए का वीज़ा अप्लाई करना है तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स भी आपको चाहिए। फॉर श्योर जब आप इसका वीज़ा अप्लाई करते हो तो 80% to 90%, 80 to 90% चांसेस ऐसे होते हैं कि वीज़ा ऑफिसर आपसे डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगता। वो सिर्फ और सिर्फ आपका इंटरव्यू लेता है, 4 to 5 क्वेश्चंस करता है, 2 मिनट के अंदर ही आपको बता देता है कि आपको वीज़ा इसका मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। यही वजह है बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसके लिए ना तो आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए, ना तो आपको एनओसी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं, एनओसी आप अरेंज कर सकते हो, बैंक स्टेटमेंट आप अरेंज कर सकते हो, दूसरे फर्दर डॉक्यूमेंट्स आप अरेंज कर सकते हो, तो प्रॉपर तरीके से आप अपनी फाइल बनाओ और तमाम डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाओ अपने साथ। क्योंकि आपको नहीं पता कि जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हो वहां पर आपका इंटरव्यू अच्छा जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वीजा ऑफिसर आपसे कोई डॉक्यूमेंट मांग ले, फॉर एग्जाम्पल वो आपसे आपकी बैंक स्टेटमेंट मांग ले और उस वक्त आपके पास बैंक स्टेटमेंट ना हो और आपका वीजा उसी की वजह से रिफ्यूज हो जाए तो कैसा फील होगा आपको। डेफिनेटली तमाम डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर तरीके से आप प्रिपेयर करो फर्स्ट एंड देन आफ्टर दैट आप इंटरव्यू की तैयारी करो। इंटरव्यू में वीजा ऑफिसर आपसे 4 to 5 नॉर्मल क्वेश्चंस करेगा कि आपका पर्पस क्या है, कितने डेज का आपका स्टे है यूएसए में, कौन सी सिटी में स्टे है, उसके अलावा किन किन प्लेसेस को आप विजिट करोगे और यहाँ पर जिस कंट्री में भी आप हो, यूएई में हो या किसी और कंट्री में हो, कौन सी जॉब आप करते हो। तो यही 4 to 5 क्वेश्चंस होते हैं जो कि यूजली वीजा ऑफिसर आपसे पूछते हैं। आई नो आपको इस वक्त लग रहा होगा कि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है और आप इसका आंसर दे दोगे, लेकिन सम टाइम ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब आप वीजा ऑफिसर के सामने खड़े होते हो इंटरव्यू के लिए, दैट टाइम आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर होता है। बहुत सारे लोग जो कि पहले तो कॉन्फिडेंट होते हैं, लेकिन जब वीजा ऑफिसर के पास जाते हैं वहां पर इंटरव्यू देने के लिए तो उस टाइम पर वो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर बैठते हैं एंड देन जिस चीज को उनको आंसर देना होता है वो चीज वो भूल जाते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हुई हैं, इवन दो मेरे अपने क्लाइंट्स के साथ ऐसी बहुत सारी चीजें हुई हैं कि पहले उनके प्रॉपर तरीके से मैंने उनको प्रिपेयर किया एंड देन आफ्टर दैट जब वो वहां पर गए और इतना प्रेशर ले लिया उन्होंने कि जो चीजें उनको पता थी वो भी भूल गए। तो ऐसा होता है, लेकिन स्टिल आप जितनी प्रिपरेशन करेंगे आपके लिए बेस्ट है। आपको बी ऑनेस्ट रहना है, कोई भी फेक इंफॉर्मेशन आपको मेंशन नहीं करनी, जो आप हैं वही आप आगे वीजा ऑफिसर को प्रेजेंट करें। बस आपने अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना। अगर आप कॉन्फिडेंस वहां पर लूज कर जाएंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। क्वेश्चंस के आंसर्स प्रॉपर तरीके से देंगे देन फॉर श्योर आप इस कंट्री का वीजा गेट कर सकते हो। पाकिस्तानी पासपोर्ट पर आपको ये 5 ईयर मल्टीपल एंट्री वीजा मिलता है, जबकि इंडियन पासपोर्ट पर आपको ये 10 ईयर मल्टीपल एंट्री वीजा मिलता है। और अगर आपके पास यूएसए का वीजा आ जाता है तो दूसरी कंट्रीज आपके लिए बहुत ईजी हो जाती हैं, जैसे कि यूरोप,
आपको इजीली वीज़ा दे देता है। इवन दो कनाडा आपको इजीली वीज़ा दे देता है, 80 to 90% चार्जेस होते हैं, आप कैन कैटेगरी में ऐड हो जाते हो और कनाडा भी आपको वीज़ा दे देता है। और ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं कि अगर आपके पास यूएसए का मल्टीपल एंट्री वीज़ा है तो वो आपको ऑन अराइवल वीज़ा देती हैं या फिर आपको ई वीज़ा देती हैं। तो इसके बेनिफिट बहुत ही ज़्यादा है यूएसए के वीज़ा के। अगर ये आपके पासपोर्ट पर लग जाता है तो आपके पासपोर्ट की वर्थ बन जाती है। तो अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है फॉर एग्जांपल और आपके पास टाइम है ट्रैवल हिस्ट्री बनाने का, तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप 3 से 4 छोटी मोटी कंट्रीज में विजिट करो, उसके बाद आप यूएसए का वीज़ा अप्लाई करो। अगर आपके पास टाइम नहीं, आप ट्रैवल हिस्ट्री नहीं बना सकते, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप प्रॉपर तरीके से इंटरव्यू की तैयारी करो, डॉक्यूमेंट्स रेडी करो और इसका जाकर इंटरव्यू दो, अपने लक को आजमाओ। अगर ये वीज़ा आपको मिल जाता है तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी फ्यूचर में। तो अगर आप खुद से इस कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर सकते हो देन वेल एंड गुड, आप खुद से इस कंट्री का वीज़ा अप्लाई करो, DS-160 फॉर्म को फिल करो, अपॉइंटमेंट को बुक करो, इंटरव्यू की तैयारी करो और डॉक्यूमेंट्स को रेडी करो, यू गुड टू गो। अगर खुद से नहीं कर सकते तो यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर मेंशन है, आप हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हम प्रॉपर तरीके से आपके केस को प्रोसीड कर सकते हैं और आपको इंटरव्यू की तैयारी भी करवा सकते हैं। ऑलराइट गाइज, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करना मत भूलिएगा। अपने भाई अपने दोस्त कबीर राजपूत को इजाजत दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।